नमस्कार दोस्तों। इंडिया रेलवे के द्वारा लगभग 4,20,000 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की जाती है। इस प्रोजेक्ट में कहा जाता है कि इंडिया रेलवे लाइन जो कि अपनी पटरियों को मॉडर्नाइज करेगी। इसमें सबसे पहले दिल्ली से लेकर मुंबई और दूसरा आपको मुंबई से लेकर चेन्नई और चेन्नई से लेकर कोलकाता यानी हावड़ा तक और चौथे वाला कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ये 4 बड़ी पटरी लाइन बिछाई जाएंगी। इनका मकसद होगा कि आपस में जो इंडिया के बड़े 4 महानगर हैं इनको रेलवे नेटवर्क के द्वारा अच्छी तरीके से कनेक्ट किया जाए और आसानी से जो कि रेलवे नेटवर्क के माध्यम से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। और यही नहीं, और जो 5वां और 6ठा कॉरिडोर है इसमें दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से चेन्नई को आपस में भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो 7वां कॉरिडोर होगा उसकी पटरी लाइन दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक बिछाई जाएगी। इस रेलवे लाइन पटरी का बिछाने का मकसद ये भी बताया जा रहा है ताकि कभी भी अगर चाइना के साथ वॉर हो जाता है तो आसानी से इंडिया अपने रेल के माध्यम से सामान चाइना के पास लगे अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक आसानी से अपने जवानों और अन्य सामान को पहुंचा पाए। और रेलवे का कहना है कि हम आने वाले समय में फास्ट पैसेंजर ट्रेनों को इस पर चला सके और आसानी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। जो इंडिया के बंदरगाह हैं आपको मोस्टली साउथ वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर सामान है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। और जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर पोर्टों की संख्या बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में ये अगर चेन्नई से कोई सामान अगर रेलवे के माध्यम से जम्मू कश्मीर में पहुंचाना है तो उसका एक ही माध्यम होगा रेलवे लाइन। और रेलवे लाइन को अभी मॉडर्न किया जाएगा और इसमें नवी नवी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएंगी। और इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने एक प्रपोजल रखा है जिसमें रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस प्रोग्राम को बनने में लगभग 10 साल लगेंगे। ये प्रोग्राम 2024 से बनना स्टार्ट होगा और 2034 के अंदर बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें ये देखा जाएगा कि कहाँ पर 2, 3 और 4 पटरी लाइनें हैं बिछाई जाए ताकि आसानी से रेल की है जो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि इंडिया में अगर कैसे कैसे आने वाले समय में ट्रैफिक की डिमांड है जो रेलवे के ऊपर बढ़ सकती है। और इसी प्लान के अंदर जो कि फ्लाई ओवर और अंडरपास भी बनाए जाएंगे ताकि रेलवे बिना रुके हुए आसानी से और तेजी गति से चल पाए। रेलवे के द्वारा ये प्लान उस समय लाया गया जब मॉडर्न वंदे भारत ट्रेन यानी जिसका स्लीपर वर्जन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड अभी के लिए 220 किलोमीटर डिजाइन की गई है ताकि आसानी से 220 किलोमीटर पर भी रेलवे लाइन चल सके। क्योंकि अपने इंडिया में अभी तक इतनी फास्ट ट्रैक ना हो पाने के कारण ये रेलवे लाइन की स्पीड है वो कहीं ना कहीं धीमी देखने को मिलेगी। और जो इंडिया के द्वारा ये वंदे भारत ट्रेन बनाई गई है इसे सेमी हाई स्पीड भी कहा गया है जिसकी फर्स्ट स्पीड है जो कि 160 किलोमीटर के लिए रखी गई थी। और यहाँ सबसे पहले दिल्ली और भोपाल में इसको सर्विस किया गया था। और इसके अंदर जो कि 16 डिब्बे रखे गए थे जिनकी उस समय 2019 में एस्टीमेट कॉस्ट है जो कि 115 करोड़ बताई गई थी। फाइनली 27 जनवरी 2019 को इसका नाम दिया जाता है वंदे भारत ट्रेन। और इसकी फर्स्ट सर्विस 15 फरवरी 2019 में ये ट्रैक पर चली थी। और ये वंदे भारत ट्रेन का वो डाटा है जिसमें आप स्पीड देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी स्पीड 130 किलोमीटर के लिए डिज़ाइन की गई थी पर इसकी एवरेज स्पीड आपको लगभग 80 से लेकर 95 किलोमीटर तक ही जो देखने को मिलेगी। रेलवे के द्वारा कुछ लोकेशनों को आइडेंटिफाई किया गया है और जिसमें बताया गया कि 213 प्रोजेक्ट है जिन पर अभी तक काम चल रहा है जिसमें से 200 जगह पर अभी तक काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट होने जा रहा है पहले फेज के अंदर। और ये फास्ट ट्रैक डिसीजन है जो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है कहीं ना कहीं इसे इंडिया की इकोनॉमिक्स को बूस्ट मिले। देखिए इन 7 गलियारों पर जो कि रेलवे पटरी को बिछाना और अन्य मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना के पीछे एक मुख्य कारण बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कैसे और अधिक ट्रेनें इस रूट पर चलाई जाए। और इन 7 रूटों की लंबाई आपको 10,969 किलोमीटर देखने मिलेगी जो कि पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क का बिल्कुल आपको 16% है। और यहाँ पर 41% यातायात इसी की रूटों से पूरा होता है। और सूत्रों के मामले कहा गया कि आने वाले समय में भी रेलवे के ऊपर ये दबाव रहेगा कि कैसे वो फ्यूचर को देखते हुए एक अच्छा प्लान बना सके और अधिक ट्रेनें शुरू करे जिससे ट्रैफिक कम हो पाए। और इंडिया रेलवे मंत्रालय ने यहाँ भी कहा कि कैसे बढ़ते हुए दबाव के कारण जो मालगाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ढोया जाता है रेल के माध्यम से उनकी मैक्सिमम स्पीड 18 से 20 किलोमीटर ही है। और जो कि मॉडर्न और टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट किए हुए हैं और विकसित यानी कि
डेवलप्ड देश हैं जिनकी मैक्सिमम स्पीड जहाँ पर आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिलेगी। और इंडिया रेल भी चाहेगी कि इस धीमी गति की स्पीड को कहीं ना कहीं से बढ़ाया जाए और 50 किलोमीटर के आसपास लाया जाए। और इससे अभी जो माल ढुलाई स्पीड कम होने के कारण जो माल ढुलाई है वो कम हो पा रही है, जिससे रेल को और नुकसान उठाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट की तरफ से कहा गया है कुल माल ढुलाई की रेलवे की वर्तमान में हिस्सेदारी देखे जाए, यानी कि रेलवे के माध्यम से जो सामान ढोया जाता है वो लगभग आपको 27% देखने को मिलेगा। वहीं सड़कों से ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह ढोया जाता है, जिसका परसेंटेज आपको 70 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर ऐसे ही कार्गो परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी हम बढ़ा दें, यानी 27% से लेकर हम 35% के आसपास कर दे, तो इससे कुल लॉजिस्टिक कीमत है उसकी में भी आपको 5% की बचत देखने को मिलेगी। इस भारतीय लॉजिस्टिक लागत को 14% से घटाकर एक सिंगल डिजिट यानी 1 से लेकर 9 के बीच में लाने का अभी के लिए लक्ष्य रखा है। और रेलवे ने कहा है कि 2030 तक हम माल ढुलाई को दोगुना करना चाहते हैं, जिसमें आपको 3000 मिलियन टन तक पहुंचाने के लिए इंडिया सरकार के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है।